बोलो जय कार्तिकेय भगवान की जय। जय स्कंद देव की जय। प्रिय भक्तों, आज अधिक स्कंद षष्ठी का पावन दिन है। ये दिन भगवान कार्तिकेय की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के सभी भय, शत्रु और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की ये कथा एक ऐसी सच्चाई है जहां भगवान कार्तिकेय की कृपा ने एक साधारण व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। तमिलनाडु की सीमा से लगे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। नाम में वीरता थी, लेकिन जीवन में उस वक्त जैसे हर तरफ से दीवारें खड़ी थीं। अर्जुन एक सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 3 साल से कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि वो चयन से वंचित रह जाता। एक बार परीक्षा केंद्र में बीमार पड़ गया, एक बार प्रश्न पत्र उसकी योग्यता के विरुद्ध निकला, और एक बार तो चयन सूची में नाम आते आते 1 नंबर से रह गया। हर बार जब वो सोचता था कि अब हो जाएगा, तब कोई न कोई बाधा आ खड़ी होती थी। घर में स्थिति और भी भयावह थी। पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, माँ बीमार रहती थीं। अर्जुन का एक बड़ा भाई था जो पहले ही गांव छोड़कर शहर चला गया था। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अर्जुन के कंधों पर थी। पड़ोसी ताने देते थे, 3 साल हो गए, अब तो छोड़ दो यह परीक्षा का चक्कर, कोई और काम करो। रिश्तेदार कहते थे, इस लड़के में दम नहीं है, इसे कुछ नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे वे शब्द अर्जुन के मन में घर करने लगे थे। उसे खुद पर शक होने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा संकट कोई और था। कस्बे में एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका नाम था दुर्गा प्रसाद। वो स्थानीय राजनीति में था और उसने अर्जुन के पिता की दुकान की जमीन पर नजर गड़ाई थी। वो चाहता था कि अर्जुन के पिता वो दुकान छोड़ दें। उसने धमकियां दी, कई बार गुंडे भेजे। पिता डरे हुए थे, माँ रात को रोती थी और अर्जुन के भीतर एक आंधी उठती थी। लेकिन वो अकेला था, कमजोर नहीं था, लेकिन अकेला था। एक रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, सामने किताबें खुली थीं, लेकिन आंखें खाली थीं। मन में न पढ़ाई थी न कुछ और, बस एक भारीपन था, जैसे सांस लेना भी कठिन हो। उसी पल उसकी माँ ने आवाज दी, अर्जुन बेटा अंदर आ। वो गया तो माँ के हाथ में एक पुरानी सी किताब थी, जीर्ण शीर्ण, पन्ने पीले पड़ गए थे। माँ बोली, ये किताब तेरे नाना की थी, इसमें स्कंद षष्ठी व्रत की कथा और विधि लिखी है। तेरे नाना कहते थे कि जब जीवन में चारों तरफ से शत्रु घेर लें, जब भय हावी हो जाए, तब भगवान कार्तिकेय की शरण लेनी चाहिए। वे देवताओं के सेनापति हैं। वे कभी किसी सच्चे भक्त को युद्ध में अकेला नहीं छोड़ते। अर्जुन ने वो किताब हाथ में ली, पन्ने पलटे और पढ़ने लगा। भगवान कार्तिकेय की महिमा पढ़कर उसकी रीढ़ में एक अजीब सी शक्ति दौड़ी, जैसे कोई ठंडी हवा आई और मन की सारी थकान बह गई। उस रात उसने तय किया, अधिक स्कंद षष्ठी आने वाली थी, वो व्रत रखेगा, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ। अगले दिन अर्जुन उस पुराने स्कंद मंदिर में गया जो कस्बे के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर था। मंदिर में भक्त कम थे, लेकिन जो शांति थी वो अद्भुत थी। पुजारी स्वामी जी एक वृद्ध और तेजस्वी व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और बिना कुछ पूछे बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर संघर्ष दिखता है, लेकिन आंखों में हार नहीं है। यही भाव भगवान स्कंद को प्रिय है। वे उसी योद्धा की सहायता करते हैं जो अंत तक लड़ता रहता है। अर्जुन ने स्वामी जी से विधि पूछी। स्वामी जी बोले, बेटा, अधिक स्कंद षष्ठी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, स्वच्छ लाल या नारंगी वस्त्र पहनो। ये रंग भगवान कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि ये शौर्य और शक्ति के प्रतीक हैं। घर में एक पवित्र स्थान पर भगवान कार्तिकेय की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करो। उनके सामने पहले गंगा जल से शुद्धि करो, फिर घी का दीपक जलाओ। वो दीपक जलाना केवल एक क्रिया नहीं है, वो उस अंधकार को चुनौती देना है जो तुम्हारे जीवन में है। स्वामी जी आगे बोले, भगवान कार्तिकेय को लाल पुष्प अर्पित करो, विशेषकर लाल कनेर और गुलाब उन्हें अत्यंत प्रिय हैं।
मयूर पंख अर्पित करो यदि मिले, क्योंकि मयूर उनका वाहन है। धूप और कपूर जलाओ, उस सुगंध से वातावरण पवित्र होता है और मन में एकाग्रता आती है। फिर भगवान कार्तिकेय के षडाक्षर मंत्र का जाप करो। ओम शरवण भव। ये मंत्र भय को नष्ट करता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है और मन को निर्भय बनाता है। इस मंत्र को 108 बार जपो। प्रत्येक जाप में मन को भगवान कार्तिकेय के चरणों में लगाओ। स्वामी जी ने आगे बताया, पूजा में स्कंद षष्ठी कवच का पाठ करो। ये कवच शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा करता है। माना जाता है कि जो इस दिन सच्चे मन से ये कवच पढ़ता है, उसके चारों ओर भगवान कार्तिकेय का दिव्य आवरण बन जाता है, जो कोई बुरी शक्ति या शत्रु उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। पूजा के बाद इस दिन व्रत रखो, एक समय फलाहार करो, शाम को मंदिर जाओ, मंदिर में परिक्रमा करो, दीपक जलाओ और जो भी प्रसाद हो उसे गरीबों में बांटो। विशेष रूप से पंचामृत और मिठाई, क्योंकि भगवान कार्तिकेय को मीठा अत्यंत प्रिय है। अर्जुन ने हर बात ध्यान से सुनी। उसके मन में एक संकल्प की आग जल रही थी। स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, भगवान कार्तिकेय केवल पूजा नहीं मांगते, वे साहस मांगते हैं। वे देखते हैं कि भक्त के भीतर वह योद्धा जीवित है या नहीं। जब भक्त अपने भीतर के कायर को मार देता है और डटकर खड़ा हो जाता है, तभी भगवान स्कंद उसके साथ युद्ध भूमि में उतरते हैं। अधिक स्कंद षष्ठी की पहली सुबह अर्जुन ने आंखें तब खोली जब रात का अंधेरा अभी गया नहीं था। ठंडे पानी से स्नान किया, लाल कुर्ता पहना। घर के कोने में जो छोटा सा मंदिर था, वहां भगवान कार्तिकेय की तस्वीर सजाई। गंगा जल से शुद्धि की, घी का दीपक जलाया। उस दीपक की लौ जब पहली बार प्रकट हुई तो कमरे में एक सुनहरी आभा फैल गई। अर्जुन को लगा जैसे अंधेरे में कोई साथी मिल गया हो। उसने लाल गुलाब के फूल चढ़ाए, धूप जलाई और आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू किया। ओम शरवण भव, ओम शरवण भव। पहले जाप में मन इधर उधर भटका। दुर्गा प्रसाद का चेहरा आया, परीक्षा की असफलताएं आई, लेकिन अर्जुन ने मन को खींचा और फिर से मंत्र पर केंद्रित किया। धीरे धीरे जैसे जैसे जाप आगे बढ़ता गया, मन की हलचल कम होती गई और एक ऐसी स्थिति आई जब बाहर का शोर मन तक पहुंचना बंद हो गया। केवल मंत्र था, केवल भगवान कार्तिकेय थे और एक अजीब सी ऊर्जा थी जो रीढ़ में से उठकर पूरे शरीर में फैल रही थी। 108 जाप पूरे हुए तो अर्जुन ने स्कंद षष्ठी कवच पढ़ा। हर पंक्ति में उसे लगा जैसे एक कवच सच में उसके चारों ओर बन रहा है, जैसे एक अदृश्य सुरक्षा आवरण उसे ढक रहा है। पूजा समाप्त हुई तो वह शाम को मंदिर गया। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त सांस फूली, लेकिन मन शांत था। मंदिर में घंटी बजाई, 7 परिक्रमाएं की और भगवान कार्तिकेय की उस मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। वह मूर्ति अद्भुत थी। 6 मुख थे, 12 हाथ थे, मयूर पर आसीन थे, हाथ में वेल शक्ति थी और चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो एक साथ कोमल भी था और अजेय भी। अर्जुन ने उस मूर्ति को देखा और मन में बोला, देव, मुझे शक्ति दो, भय से मुक्ति दो और जो न्याय है वह मुझे दिलाओ। उस रात वह पहाड़ी उतरते वक्त अर्जुन के पांव पहले से ज्यादा दृढ़ थे। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात जाननी जरूरी है। भगवान कार्तिकेय केवल देवता नहीं हैं, वे देवताओं की सेना के सेनापति हैं। उन्होंने तारकासुर जैसे महाबलशाली असुर का वध किया था। जब सारे देवता थक गए थे, जब इंद्र भी हार मान रहे थे, तब भगवान शिव के पुत्र स्कंद ने अपनी वेल शक्ति से असुर का नाश किया। इसीलिए वे विजय के देवता हैं, शत्रुओं पर विजय के देवता, भय पर विजय के देवता। और जो उनकी शरण में आता है, उसके जीवन का हर युद्ध वे लड़ते हैं। अगले कुछ हफ्ते कठिन थे। दुर्गा प्रसाद ने दुकान पर एक और दबाव बनाया। पिता रात को नींद नहीं आने से परेशान थे। माँ की दवाइयाँ बंद होने के कगार पर थीं और परीक्षा की नई तारीख सामने आ गई थी। अर्जुन को लग रहा था जैसे हर तरफ से एक साथ आंधी आ रही हो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वह डरा नहीं, भीतर से एक आवाज थी जो कह रही थी, तू अकेला नहीं है। हर षष्ठी को अर्जुन व्रत रखता, पूजा करता, मंदिर जाता और उस मंत्र को जपता जो अब उसके सांसों में घुल गया था। ओम शरवण भव। रात को सोने से पहले यही मंत्र, सुबह उठने पर यही मंत्र, परीक्षा की तैयारी करते वक्त भी यही मंत्र मन में चलता रहता। और उस मंत्र की एक अजीब शक्ति थी, वो मन को स्थिर करता था।
जब घबराहट आती तो मंत्र जपो और घबराहट चली जाती। जब निराशा आती तो मंत्र जपो और हिम्मत वापस आ जाती। एक दिन जब दुर्गा प्रसाद के आदमी फिर दुकान पर आए और धमकियां देने लगे, अर्जुन वहां था। पहले होता तो शायद चुप रहता या डर जाता, लेकिन उस दिन वो शांत और दृढ़ खड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, "ये दुकान मेरे पिता की है, इस पर कोई अवैध दावा नहीं होगा, और यदि किसी ने दबाव डाला तो मैं कानूनी रास्ता लूंगा।" उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो उन लोगों ने पहले नहीं देखी थी। वे चले गए। पिता ने अर्जुन को देखा और उनकी आंखें भर आईं। बोले, "बेटा, आज तू बहुत मजबूत दिखा।" अर्जुन ने कहा, "पिताजी, ये मेरी ताकत नहीं, ये भगवान स्कंददेव का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे ये साहस दिया है।" परीक्षा की तारीख आई। अर्जुन ने उस सुबह पहले पूजा की, दीपक जलाया, मंत्र जपा, स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और परीक्षा केंद्र पहुंचा। परीक्षा कक्ष में बैठा तो प्रश्न पत्र हाथ में आया। मन में एक पल के लिए हलचल हुई। फिर उसने आंखें बंद की, एक बार मंत्र जपा और फिर प्रश्न पत्र खोला। जो हुआ वो अद्भुत था। वे प्रश्न जो कभी कठिन लगते थे वे आज स्पष्ट थे। वे उत्तर जो पहले याद नहीं होते थे वे आज मन में स्वतः आ रहे थे। अर्जुन लिखता रहा, शांत रहा, केंद्रित रहा, और जब परीक्षा समाप्त हुई तो उसे पता था कि उसने अच्छा किया है। परिणाम आने में 3 सप्ताह लगे। वे 3 सप्ताह कठिन थे, लेकिन अर्जुन ने हर षष्ठी को व्रत रखा, हर दिन पूजा की और मन में शांति बनाए रखी। जब परिणाम आया तो अर्जुन का नाम चयन सूची में था, न पहले स्थान पर न अंतिम पर, लेकिन था, वह चुना गया था। 3 साल की मेहनत, 3 साल का संघर्ष और भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद से वो दिन आया था। अर्जुन की मां ने जब सुना तो वे खड़ी नहीं रह पाईं, बैठ गईं और रोने लगीं। पिता ने आसमान की ओर हाथ जोड़े और बोले, "भगवान स्कंद, तेरा लाख लाख शुक्रिया।" अर्जुन सीधे उस पहाड़ी मंदिर में गया। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त पांव कांप रहे थे, इस बार थकान से नहीं, भावनाओं से। भगवान कार्तिकेय की मूर्ति के सामने पहुंचा, माथा टेका और फूट फूट कर रोया। उसने मन में कहा, "देव, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। जब सब छोड़ रहे थे तब आपने थामा, जब डर हावी था तब आपने साहस दिया, जब शत्रु चारों तरफ थे तब आपने ढाल बने। यह जीत मेरी नहीं, यह आपकी है।" स्वामी जी वहां थे। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, "बेटा, इसीलिए कहते हैं भगवान स्कंद के भक्त कभी नहीं हारते। वे लड़ना जानते हैं, और जो लड़ना जानता है उसके साथ भगवान कार्तिकेय स्वयं युद्ध भूमि में खड़े होते हैं।" दुर्गा प्रसाद के विरुद्ध भी न्याय हुआ। अर्जुन ने नौकरी लगते ही एक वकील की मदद ली। पिता की दुकान के कागजात सही थे। अदालत ने पिता के पक्ष में फैसला दिया, और जो व्यक्ति महीनों से उनके जीवन में अंधेरा बनकर खड़ा था वह अब कहीं नहीं था। भगवान कार्तिकेय की वेल शक्ति ने जीवन के हर असुर का नाश कर दिया था। अर्जुन ने वो दिन कभी नहीं भुलाया जब वो टूटा हुआ था और मां ने वो पुरानी किताब उसके हाथ में दी थी। उसने संकल्प किया कि वो भी हर षष्ठी को व्रत रखेगा, जीवन भर। चाहे सुख हो या दुख, चाहे जीत हो या संघर्ष, भगवान कार्तिकेय की पूजा कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि ये पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं थी, ये उस बंधन का नवीनीकरण था जो उसने अपने देव के साथ बनाया था। नौकरी में भी अर्जुन ने वही दृढ़ता दिखाई जो भगवान कार्तिकेय की भक्ति ने उसे दी थी। जहां दूसरे झुकते थे वहां वो सीधा खड़ा रहता था, जहां दूसरे डरते थे वहां वो आगे बढ़ता था। उसके साथी उसे देखकर हैरान होते थे, पूछते थे, "तुम्हें डर नहीं लगता?" अर्जुन कहता था, "लगता है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा देव है जिसने कभी हार नहीं मानी, तो मैं भी नहीं मानूंगा।" प्रिय भक्तों, एक बात और जाननी जरूरी है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम है सेनानी, देवताओं की सेना के नायक। उन्होंने कभी किसी युद्ध से मुंह नहीं फेरा। उन्होंने सबसे कठिन शत्रु का सामना किया और जीते। और उनके भक्त भी ऐसे ही बनते हैं। जो भगवान स्कंद की शरण लेता है उसके भीतर एक योद्धा जाग जाता है, जो जीवन की हर मुश्किल को युद्ध की तरह नहीं, साधना की तरह देखता है। और जो साधना करता है वो कभी नहीं हारता। मां की तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई।
पिता की दुकान फली फूली, बहन की शादी अच्छे घर में हुई और अर्जुन का घर, जो कभी डर और निराशा से भरा था, अब हंसी और उल्लास से भरा था। हर षष्ठी को उस घर में पूजा होती, माँ पिता बैठते, पड़ोस के बच्चे आते और अर्जुन वही कथा सुनाता जो उसने जी थी, भगवान कार्तिकेय की कथा, साहस की कथा, विजय की कथा। एक दिन कस्बे का एक और युवक अर्जुन के पास आया। उसका नाम विवेक था। वो डरा हुआ था। उसके जीवन में भी शत्रु थे, समस्याएं थीं। अर्जुन ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोला, भाई एक काम करो, अगली अधिक स्कंद षष्ठी पर व्रत रखो, भगवान कार्तिकेय की शरण लो, पूरी विधि से पूजा करो और इस बात पर भरोसा रखो कि जो देव तारकासुर से नहीं डरे वे तुम्हारी लड़ाई भी लड़ेंगे। विवेक की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। प्रिय भक्तों, यही तो भगवान कार्तिकेय का वरदान है। वे जब किसी के जीवन में आते हैं तो केवल उसकी समस्या हल नहीं करते, वे उसे भीतर से बदल देते हैं। वो व्यक्ति जो कल डरा हुआ था, वो आज और कल के डरे हुए लोगों का सहारा बन जाता है। यही तो देवत्व का प्रसार है, यही तो भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस अधिक स्कंद षष्ठी पर संकल्प लें। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, लाल या नारंगी वस्त्र पहनें, भगवान कार्तिकेय के सामने घी का दीपक जलाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, धूप जलाएं, ओम शरवणा भव मंत्र का 108 बार जाप करें, स्कंद षष्ठी कवच का पाठ करें, व्रत रखें और शाम को मंदिर जाकर परिक्रमा करें। प्रसाद गरीबों में बांटें और मन में ये विश्वास रखें कि भगवान स्कंद आपके साथ हैं, आपके हर युद्ध में, आपके हर संघर्ष में। याद रखिए प्रिय भक्तों, भगवान कार्तिकेय ने स्वयं कहा है कि जो भय से लड़ता है वो मुझे प्रिय है, जो न्याय के लिए खड़ा होता है उसके साथ मेरी वेल शक्ति है, और जो मेरी भक्ति में अडिग रहता है उसे मैं स्वयं विजय दिलाता हूँ। क्योंकि स्कंद देव का एक ही वचन है, जो मेरा है वो कभी हारता नहीं। बोलो जय कार्तिकेय भगवान की जय, जय स्कंद देव की जय, जय सेनानी महाराज की जय, जय षणमुख भगवान की जय, जय वेल मुरुगन की जय, जय मां पार्वती के लाल की जय, स्कंद देव की जय।